जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आम इन्वेस्टर्स के बीच में एक आशंकाएं होती हैं तब जब उनको प्लान चुनने की बारी आती है। प्लान चुनना मीन्स रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान। आम लोगों की ये धारणा है कि चूंकि डायरेक्ट प्लान के यूनिट्स की एनएवी महंगी होती है, यदि हम तुलना करें रेगुलर प्लान के यूनिट्स की एनएवी से, तो क्यों हमें महंगी यूनिट्स खरीदनी चाहिए जबकि हमको सस्ती उपलब्ध है। जनाब, आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। ये सारा खेल उस म्यूचुअल फंड के टोटल एक्सपेंसेस रेशियो पे डिपेंड करता है और आज हम चर्चा करेंगे टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का प्रभाव क्या होता है म्यूचुअल फंड्स के एनएवी पर, और इस एनालिसिस के बेसिस पे हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि हमें यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बातें हों और प्लान चुनने की बारी आए तो हमें डायरेक्ट प्लान चुनना चाहिए या रेगुलर प्लान। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, एक बात और करना चाहूँगा मैं, हमने देखा कुछ हमारे कुछ व्यूअर्स जब कमेंट करते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगाना शुरू करते हैं। वो ये बात कभी नहीं करते कि हमारे विचार गलत हैं या सही हैं। हो सकता है हमारे विचारों से आप सहमत ना हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाना ये बहुत बेहतर चीज़ नहीं प्रतीत होती है। इसलिए आपको कमेंट करने की बारी हो तो आप कमेंट जरूर करें। हमारे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे विचार असहमत हैं तो असहमति जताएं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि आज हम चर्चा करेंगे कि जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मुझे करना हो और प्लान चुनने की बारी हो तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का क्या रोल है, और आज की एनालिसिस में हम टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का रोल देखेंगे और एनालिसिस करने के बाद कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट प्लान का एनएवी महंगा होते हुए भी कि क्या हमें डायरेक्ट प्लान ही चूज करना चाहिए या रेगुलर प्लान की एनएवी जो कि सस्ती है हमें उसको चूज करना चाहिए। इसके लिए हमने एक लाइव एग्जांपल लिया है और उस लाइव एग्जांपल में हमने एक फंड को शॉर्टलिस्ट किया है और उस फंड का नाम है नवीका लार्ज एंड मिड कैप। फ्रेंड्स, इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, बताना चाहेंगे कि मैं किसी म्यूचुअल फंड का प्रमोशन नहीं करता हूँ। ये हमने नवी लार्ज एंड मिड कैप का जो फंड को शॉर्टलिस्ट किया, ये रैंडमली शॉर्टलिस्ट किया है। कोई दूसरा फंड भी रैंडमली शॉर्टलिस्ट में आ सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि आज हम लाइव एग्जांपल लेंगे नवी लार्ज एंड मिड कैप का, जिसका कि एनएवी आज के दिन में रेगुलर प्लान में ये 36 रुपए 36.5949 है और डायरेक्ट प्लान में ये 43.2712 है, और रेगुलर प्लान के टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है ये 2.25 है और डायरेक्ट प्लान की इट इज 0.34%। ये जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है ये एनएवी के बेसिस पे चार्ज होता है। ये 2.25 या 0.34% है। इसका मतलब 36.5949 का 2.25 या डायरेक्ट प्लान में 43.2712 का 0.34। अब हम देखते हैं कि यदि हम इस म्यूचुअल फंड में आज के दिन 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो यूनिट्स अलॉट होती है, रेगुलर में अलॉट होती है 13,663.10, जबकि डायरेक्ट में ये होती है 11,555.02। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, इस म्यूचुअल फंड में हमने आज के दिन में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। क्योंकि रेगुलर की एनएवी कम है, जैसा कि आप जानते हैं कि रेगुलर की एनएवी कम होती है, तो रेगुलर में हमें 13,663, ये 5 लाख अपॉन 36.5949 करेंगे तो इट कम्स टू 13,663.10, और उसी हिसाब से डायरेक्ट प्लान में ये आती है 11,555.02। तो जनाब, आज के दिन में हमने 5 लाख रुपए दोनों ही प्लान में इन्वेस्ट कर दिया और हमने माना कि नवी लार्ज एंड मिड कैप की अगले 4-5 साल की जो CAGR है वो 20% है एक्सपेंसेस रेशियो डिडक्ट करने के पहले। मतलब 20% में फिर एक्सपेंसेस रेशियो डिडक्ट होंगे। तो जब माना कि 20% है और हमने इसको इन्वेस्ट किया आज के दिन में, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट प्लान जैसे हमने इन्वेस्ट किया तो ये 5 लाख इन्वेस्ट किया हमने
और 20% एक साल में ये 6 लाख रुपए हो गए। और इसके जो एक्सपेंसेस रेशियो हैं इट इज 0.34, तो 6 लाख का 0.34 इट कम्स टू 2040 रुपीज, और 6 लाख में से 2040 रुपये माइनस करते हैं तो ये आता है 5,97,960। इसका मतलब एक साल के एंड में जो कॉर्पस बन जाएगा 5 लाख का डायरेक्ट प्लान में, वो बनेगा 5,97,960 रुपये। और इसको यदि हम डिवाइड करेंगे, जो डायरेक्ट प्लान में एनएवी अलॉट हुई थी 11,555.02, तो एनएवी जो बनेगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अंडर डायरेक्ट प्लान इट कम्स टू 51 रुपये 51.7489। यही यदि हम रेगुलर प्लान में करते हैं तो 20% यहाँ भी 6 लाख हुए, और यहाँ जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है ये माइनस होंगे हमारे 13,500 मीन्स 6 लाख का 2.25%, इट कम्स टू 13,500। और कॉर्पस जो बनेगा आपका एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अंडर रेगुलर प्लान ये होता है 5,86,500 रुपये। और इसको यदि इसके यूनिट से डिवाइड करेंगे इसकी एनएवी बनती है 42.9258। ये तो जनाब फर्स्ट ईयर की बातें हो गई। अब फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट प्लान में 5,97,000, जो सेकेंड ईयर में 5,97,960 रुपए लिए, इसमें फिर 20% ये हो जाता है 7,17,552 रुपए। और 7,17,552 रुपए का 0.34% ये होता है 2,440 रुपए। और 7,17,552 में से 2,440 माइनस करते हैं तो इट कम्स टू 7,15,112। और इसको यदि इसके यूनिट्स यानी 11,555 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 61.8876। इसका मतलब जो आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया था सेकेंड ईयर के एंड में आपका कॉर्पस बन जाएगा 7,15,112 रुपए, और इसकी एनएवी होगी 61.8876। जबकि रेगुलर प्लान में वही किया होता, जैसे यहाँ देखा आपने कि 5,86,500 रुपए बने थे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जिसका कि सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया, फिर इसका 20% लिया तो ये होता है 7,03,800 रुपए। और 7,03,800 रुपए का 2.25% ये बनता है 15,836 रुपए। और इसको इस अमाउंट को 7,03,800 में माइनस कर देंगे तो ये बनता है 6,87,965 रुपये। और इसकी एनएवी मतलब इस अमाउंट में यदि इसकी 13,663.10 से यदि डिवाइड करेंगे तो इट कम्स टू 50.3520। फ्रेंड्स, हमने 2 साल का ही देखा। थर्ड ईयर में डायरेक्ट प्लान की एनएवी हो जाएगी 74.0126 और रेगुलर प्लान की हो जाएगी 59। और अकॉर्डिंगली एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर जो डायरेक्ट प्लान में कॉर्पस बनेगा ये बनता है 10,22,771 रुपए। और फोर्थ ईयर में रेगुलर प्लान का बनता है 9,86,590 रुपए। और एनएवी जो है ये डायरेक्ट प्लान की एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 88.5132 बनती है, जबकि रेगुलर प्लान में ये 69.2808 बनती है। इसमें 2-3 चीजें देखने की लायक हैं कि हमने जब इनिशियली इन्वेस्ट किया था तो एनएवी रेगुलर की यहाँ भी कम थी, डायरेक्ट में यहाँ अधिक थी। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम देखते हैं कि जो 36 रुपए जो थी वो हो गई 69 रुपए 0.2808, और जो 43 रुपए थी ये हो गई 88.5132। और कॉर्पस जो बनेगा डायरेक्ट में वो बनता है 10,22,771 और रेगुलर में बनता है 9,86,509। अब जैसे मैंने चर्चा की, जैसे मेरा थंबनेल है कि देखें कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का क्या खेल है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब देखिए फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट प्लान में अमाउंट दोनों में बराबर थे। डायरेक्ट प्लान में 2,040 रुपए एक्सपेंसेस रेशियो लगे, जबकि रेगुलर प्लान में 13,500 लगे, जिसके कारण की जो कॉर्पस बना नेट जो इंक्रीमेंट हुआ 5 लाख का 86,500 ही मिला, जबकि डायरेक्ट प्लान में ये 97,960 रुपए बने। और इस हिसाब से देखें, ये तो केवल मैंने जनाब 4 साल का ही देखा है, 10 साल 15 साल जैसे नॉर्मल कोर्स में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो ये एक्सपेंसेस रेशियो फर्स्ट ईयर में 240, रेगुलर में उसके अगेंस्ट 13,500, सेकेंड ईयर में 2,440, उसके अगेंस्ट 15,000, थर्ड ईयर में 2,918, उसके अगेंस्ट में 18,575, और डायरेक्ट प्लान में उसी हिसाब से फोर्थ ईयर में देखें तो इससे ये तो इम्पैक्ट होता है कि ये सारा खेल जो है एनएवी महंगा हो सस्ता हो जनाब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एनएवी एक
हमारा शेयर का पोर्शन बताता है कि कितने यूनिट्स आपके पास अलॉट हैं, लेकिन उस यूनिट्स की जो एनएवी होती है वो उसके अंडरलाइंग एसेट्स में होती है जनाब। हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, हम यूनिट्स इन्वेस्ट नहीं करते। यदि यूनिट इन्वेस्ट करते तब हम कह सकते थे कि रेगुलर में 13,000 मिल रहा है और डायरेक्ट में 11,000 मिल रहा है, जबकि दोनों ही केस में हमने 5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं। चूंकि डायरेक्ट प्लान के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस रेशियो वो कम है, तो निश्चित रूप से उनका कॉर्पस जो है वो अधिक होगा। सो आप इस झमेले में, इस उलझन में ना रहें कि डायरेक्ट प्लान की एनएवी अधिक है, वो महंगी है, हम उसमें इन्वेस्ट क्यों करें। क्यों नहीं हम रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करें जहां के यूनिट्स हमें अधिक मिलेगी, बिकॉज कि उसकी एनएवी कम है। ये सारा खेल टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का है। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या किसी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने परसेप्शन, अपने फाइनेंशियल विजडम या अपने एडवाइजर के सलाह पर लेते हैं। आप भी अपना डिसीजन फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से लें, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि उदाहरण के तौर पे जैसे हमने फर्स्ट ईयर में देखा कि 2,040 रुपये डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंसेस था और रेगुलर प्लान में 13,500 था, ये करीब 11,000 के आसपास का जो डिफरेंस है, ये एक्सपेंसेस रेशियो जाते कहाँ हैं? तो जनाब ये एक्सपेंसेस रेशियो जाते हैं केवल उन एजेंट्स को, उन एडवाइजर्स को जो आपके एडवाइजर हैं और जिनका सामान्य तौर पे जो हमने कार्य देखा हुआ है कि वो केवल फॉर्म भरते हैं और आपके फॉर्म भर के एएमसी ऑफिस में पहुंचाते हैं, उतना ही कार्य है। और उतने ही कार्य के लिए यदि आप 10-11 हज़ार रुपये हर साल के आसपास उसको पे करते हैं, तो ये निर्णय आपको लेना है कि आपको डायरेक्ट प्लान लेना है या रेगुलर प्लान। थैंक यू।